जय हिंद साथियों, मैं अभय सिंह, एएसपी फिजिकल ग्रुप भोपाल और हमारे साथ है रूपाली और बंटी। दोनों का जो है मेडिकल पहले ही दिन 28 तारीख को भोपाल में था। और कैसा क्या मेडिकल हो रहा है भोपाल में, और इससे पहले जैसे कि मैंने वीडियो में आपको दिखाया, पिंकी ने जो है जानकारी दी। रायसेन का जो मेडिकल था एक ही दिन, क्योंकि चूंकि वहाँ नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम थी तो जल्दी वहाँ का मेडिकल जो है निपटा दिया गया है एक ही दिन में। लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में कैसा कुछ मेडिकल हो रहा है, टफ हो रहा है, सरल हो रहा है, या क्या कुछ प्रोसीजर है, तो समझेंगे मेडिकल के बारे में। बंटी बताएंगे बच्चों को किस प्रकार का मेडिकल यहाँ पर जो है हो रहा है। जैसा कि पहले ही दिन मेरा डीबी हो गया था। पहले ही दिन डीबी होने के बाद मेरे को हॉस्पिटल ले जाया गया 1250। वहाँ पे मेरा पहला ही दिन मतलब वहाँ पे ओपीडी पे मेरी रसीद कटी 10 रुपये की। उसके बाद 200 रुपये मेरे एक्सरे के लिए लिए, 150 रुपये मेडिकल बोर्ड के हिसाब से जो मेडिकल होगा आपका, आई टेस्ट वगैरह जो भी, जैसे यूरिन टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, ये होगा, उसके लिए 150 रुपये लिए गए हमसे। उसके बाद हमारा एक्सरे हुआ पहले ही दिन। उसके बाद हमारा हुआ बीपी हुआ। इसके बाद हमको वहाँ से छोड़ दिया गया पहले दिन। दूसरे दिन हमको 8 बजे बुलाया गया वहाँ पे। दूसरे दिन जाते ही हमको पहले तो यूरिन टेस्ट के लिए ले जाया गया। यूरिन टेस्ट हुआ, उसके थोड़ी देर बाद हमारा आई टेस्ट हुआ। आई टेस्ट में क्या होता है कि पहले तो हमको मतलब 2 रूम बने हुए हैं। एक नीता मिश्रा मैडम का है, वहाँ पे सीमा मैडम है। सीमा मैडम जो सीमा सिंह मैडम है, वहाँ पे हमारा पहला आई टेस्ट हुआ। वहाँ पे विजन टेस्ट हुआ हम लोग का। विजन टेस्ट में विजन देखा गया। फिर उसी के थोड़ी देर बाद हमको मतलब वहीं पे साइड में एक रूम बना हुआ है, रूम पे वहाँ पे हमारा आंखों का नंबर देखा गया कि आंखों का नंबर तो नहीं है। उसके थोड़ी देर बाद फिर हमारा आई विजन एक बार और हुआ, वहाँ पे विजन टेस्ट करा हुआ फिर। तो विजन टेस्ट में क्या हो रहा था कि वो जो डॉक्टर बैठा हुआ था, अगर आपकी आंखों पे थोड़े से भी नंबर है, क्योंकि मोबाइल चलाते हैं नंबर आ ही जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ये देख रहे थे कि इसमें क्लियर दिख रहा कि इसमें क्लियर दिख रहा। वो जब गिलास लगा रहे थे तो अपने को थोड़ा सा भी धुंधला दिख रहा, तो ये मत कहो कि इसमें घंटा दिख रहा है, क्लियर ही दिख रहा है सर इसमें भी, नहीं तो वो आपको नंबर लिख देगा। हमारे बैच में कम से कम 50 स्टूडेंट थे, उसमें से कम आधों का नंबर दिखा था, 0.25, 0.5, ज़्यादातर लोग के नंबर थे। आप ये बोलो ही मत नहीं कि सर नंबर क्लियर दिख रहा मेरे को। ये प्रोसेस हो गई। उसके बाद हमको हाइट टेस्ट के लिए ले जाया गया। वहाँ पे हम लोग की हाइट नापी, टेस्ट हुआ, ब्लड फूड हुआ और उसके बाद नोकनी हुआ। उसके बाद बोल दिया उन्होंने कि जाओ आप। और हाँ, ये फिट अनफिट का नहीं बता रहे, अपने को देखना पड़ेगा फिट अनफिट है कि नहीं अपन। वहाँ पे जब आपको मतलब कि आपका हाइट टेस्ट होगा, उसके बाद आपको बिठाया जाएगा वहीं पे। ये देखेंगे कि आपको मतलब पूरा भरेंगे फॉर्म आपके सामने, वहीं पे देख लेना आपको फिट पर टिक हो रहा है कि अनफिट पर टिक हो रहा है। वहीं पे आपको देखना है कि फिट होगा तो आप फिट हो, और जैसे मालूम पड़ जाएगा अपने को कौन सा वीक पॉइंट है अपना। वीक पॉइंट होगा तो आपको वो बार बार चेक करेंगे, नहीं तो आप क्लियर फिट ही हो सकते। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने बंटी से समझा, इन्होंने बता दिया बॉयज़ का किस प्रकार का जो है वहाँ मेडिकल भोपाल में हो रहा है। अभी हम समझेंगे रूपाली से, ताकि किसी भी बच्ची को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इजीली वो समझ पाए और वहाँ पर जो है वो अपना मेडिकल अच्छा कर पाए। तो रूपाली बताएंगे किस प्रकार का मेडिकल जो है जाँचें वहाँ पर हो रही है। जय हिंद साथियों, जैसे कि भैया ने बताया हमारा 28 को मेडिकल था, तो हमारा पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद हमें पुलिस बल द्वारा ही हमें 1250 हॉस्पिटल में लाया गया। उसके बाद में फर्स्ट दिन हमारा जो हुआ था, वहाँ पे रिसिप्ट काटी गई थी, जैसे भैया ने बताया नॉलेज के लिए। तो सबसे पहले हमारा एक्सरे हुआ था। एक्सरे होने तक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने तक ही हमारा जो है टाइम अप हो चुका था। तो हमें नेक्स्ट दिन जो है 8:30 बजे का टाइम दिया गया था। तो हम जब नेक्स्ट दिन वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ से फिर हमारी फिर से मेडिकल प्रोसेस स्टार्ट हुई, जिसमें फर्स्ट जो है हमारा यूरिन टेस्ट हुआ था, जिसके लिए वो सभी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं और पुलिस बल द्वारा ही सब निगरानी में किया जाता है। फिर उसके बाद में आई टेस्ट के लिए ले जाया गया। तो आई टेस्ट जो थोड़ा स्ट्रिक्टली हो रहा है, जैसे भैया बता रहे थे कि 4 बार लगभग वहाँ पे सभी चीज़ें चेक हुई है। 2 डिपार्टमेंट बने हुए थे। फर्स्ट में विजन चेक हुआ, फिर लेंस डाल के चेक किया गया, देन वापस वहीं लाया गया। उसके बाद में हमें क्लियर सर्टिफिकेट मिल रहा था कि आप क्लियर है। और जिन बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो भैया बता रहे थे कि उन्हें कुछ लेंस के इशू हो रहे थे, तो उन्हें 2 तरीके की पर्चियाँ सिर्फ मिल रही थी, और जिनकी कोई इशू नहीं थी उन्हें सिंगल पर्चियाँ ही वो बांट रहे थे। और देन उसके बाद में हमें ले जाया गया हाइट और वेट के लिए। तो गर्ल्स का तो ऐसा था कि सबसे पहले हाइट और वेट चेक हुआ था। जिन गर्ल की हाइट में थोड़ा सा मेजर प्रॉब्लम हो रही थी, उन्हें वो बाहर खड़ा कर रहे थे, और जिनका हाइट और वेट क्लियर था तो उन्हें अलग लाइन में खड़ा कर रहे थे। हाइट और वेट चेक होने के बाद उन्होंने फ्लैट फुट और नॉक नी चेक करने के लिए बुलाया। तो वहाँ पे जिसका फ्लैट फुट और नॉक नी था, तो उन्होंने उनको अलग करके रखा, प्रोसीजर उनकी थोड़ी अलग हुई थी। और जिनका क्लियर था उन्होंने फटाफट डॉक्यूमेंट कंप्लीट किया और हमारे सामने पूरा एनवेलप पैक करके उसे कंप्लीट कर दिया और कहा कि आप जा सकते हैं। और जिन बच्चों के थोड़े फ्लैट फुट और नॉक नहीं है,
तो फ्लैट फुट वालों को हमने देखा था कि वो लोग कुछ कार्बन कॉपी कुछ करा रहे थे, पैर में इंक लगा के रखवाने जैसा कुछ सिस्टम करा रहे थे। बाकी थोड़ी स्ट्रिक्टली मेडिकल की प्रोसेस हो रही है। बच्चे अपनी तैयारी से आए, 2 दिन का समय लग रहा है भोपाल में। बस इतना ही है कहना है मुझे। जय हिंद साथियों। दोस्तों, जैसा कि आपने समझा, रूपाली ने भी काफी बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया है, किसी प्रकार का मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक और चीज, जैसे कि इन लोगों ने मुझे बताया कि आप लोग अपना फोटो जो 2 फोटो का यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपकी लगभग 8 फोटो वहाँ पर लग रही हैं। तो आप अपने साथ लगभग 8 फोटोज जो कैरी कर लें, जो आपने डॉक्यूमेंट में लगाए हुआ है वही कोशिश करें कि वही फोटो आपके पास हो, नहीं है तो मिलता जुलता फोटो जो है अपने साथ ले जाए। दूसरी चीज़ की निर्देशन बुक में क्लियर जो है इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उन सारे इंस्ट्रक्शंस के आधार पे अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर लें। और उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि 7 डेज़ का जो है टाइम आपसे लिया गया है। मे बी कि 2 दिन की जगह आपके 3 दिन भी लग सकते हैं। तो आप अपनी पूरी तैयारी के साथ जो है भोपाल आएँ और अपना जो है मेडिकल की तैयारी के साथ यहाँ पर आने की कोशिश करें। और जैसा कि इन दोनों का जो है यहाँ पर मेडिकल क्लियर रहा है, दोनों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। एएसपी फिजिकल ग्रुप की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। आपका मेडिकल भी बहुत जो है अच्छा हो, ऐसी वेल विशेस करता हूँ। जय हिंद।